हेलो नमस्कार छात्रों। आज हम 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की पढ़ेंगे। इस कविता में पक्षी के माध्यम से कवि ने आज़ादी की बात कही है, स्वतंत्रता की बात कही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तंती सांसों की डोरी। निर्णय न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, निर्णय न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस तरह से चार चार पंक्तियों की ये कविताएं 6 पैराग्राफ में है। पहले 4 पंक्तियों का अर्थ हम इस प्रकार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पिंजरे में पक्षी बंद है और पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते, पिंजरे में हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। अगली 4 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि पक्षी का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबोड़ी खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। तीसरे 4 पंक्तियों के अर्थ इस प्रकार हैं। पंछियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान और उड़ने की गति भूल गए हैं। अब तो स्वप्न में ही उड़ने और सबसे ऊंची चोटी पर पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलने की बात सोचते हैं। अगले पैराग्राफ 4 नंबर पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार है। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लूं और अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दाने रूपी तारों को चुग लूं। इस प्रकार अगला 5वां पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार है। इसमें पक्षी का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों से होड़ लग जाती, इसमें हम या तो क्षितिज को पा लेते या अपने प्राण गंवा बैठते। अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। पंछियों की
इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, उन्हें टहनी का आश्रय भी न दो, टहनी का आश्रय भी छीन लो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। इस तरह से कविता के भावार्थ हुए। अब हम शब्दार्थ की बात करेंगे। जहाँ कठिन शब्द है उन शब्दों को आप नोट करेंगे, याद करेंगे, इससे आपके शब्द भंडार बढ़ेंगे। पंछी का अर्थ है पक्षी, चिड़िया। उन्मुक्त अर्थात आजाद, मुक्त, खुलापन। गगन आसमान, पिंजरा या पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक स्वर्ण यानी सोने का बना हुआ। तीलियां सलाखें। कटुक कड़वी, निबोरी नीम के वृक्ष का फल। कटोरी एक प्रकार का बर्तन। स्वर्ण श्रृंखला सोने से निर्मित पिंजरा। फुनगी पेड़ की ऊंची टहनी का सिरा। नभ आकाश। सीमा यानी हद, बॉर्डर लाइन। तारक अनार, तारे रूपी अनार के ताने। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं पर ये मिलते नहीं, उन्हें क्षितिज कहते हैं। सीमाहीन जिसकी सीमा नहीं है। तनती सांसें, मृत्यु के समय टूटती सांसें। नीड़ अर्थात घोंसला। आश्रय सहारा। आकुल उड़ान, उड़ने की आकुलता। विघ्न बाधा। शब्दार्थ के बाद हम भावार्थ समझ ही चुके हैं। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर जो कि लघुतरात्मक प्रश्न हैं आप लोगों के सामने दिया गया है अभ्यास के तौर पर, इसे लिखने के लिए, समझने के लिए। पहला सवाल है पक्षी क्या पीना पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर होगा पक्षी नदी का जल पीना पसंद करते हैं। अगला सवाल है पक्षी भूखे प्यासे मरने की बात क्यों करते हैं? पक्षी पिंजरे में रहने के बजाय मरना पसंद करते हैं, इसीलिए पक्षी भूखे प्यासे मरने की बात करते हैं। पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? पक्षियों को खुले आकाश तले नीम के फल यानी निबोड़ी खाने में अच्छी लगती है। पक्षियों को सोने की कटोरी में रखा भोजन क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि पक्षी को सोने की कटोरी में रखा भोजन मिल तो रहा है पर आज़ादी छीन जा रही है। पक्षी कैसे पिंजरे में बंद है? पक्षी सोने के पिंजरे में बंद है। सोने का पिंजरा क्यों? क्योंकि सोने के कलर से सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है, सुंदर लगता है सोने का पिंजरा। पक्षी क्या सपना देखते हैं? पक्षी पेड़ की फुनगी पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। लाल किरणों की चोंच से क्या तात्पर्य है? लाल किरणों से तात्पर्य है सूरज की जैसी लंबाई लिए चोंच। अनार के दाने किसके प्रतीक हैं? अनार के दाने रूपी आसमान के तारे, अर्थात आसमान के तारे को हम अनार के दाने सदृश मान सकते हैं। सांसों की डोरी तनना मुहावरे का क्या अर्थ है? सांस रुक जाना। पक्षी मनुष्य से क्या अनुनय करते हैं? पक्षी मनुष्य से स्वतंत्र रूप से उड़ने देने का अनुरोध करते हैं। उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा न हो, यही वो चाहते हैं। धन्यवाद।